रमजान के महीने में हमें इस समय इबादत करनी चाहिए और जिस तरह के जो दंगे फसाद होते हैं इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से आज हमारे देश को इस समय मिलके चलने की जरूरत है। बाहरी शक्तियां इस समय सक्रिय हो गई हैं जो देश के अंदर दंगा फसाद कराकर देश के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसे आतंकवादी औरंगजेब हो या इन मुगलों का कोई भी अस्तित्व हो, उनका नामो निशान भारत में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मकबरे और मजारें जो बना दी गई हैं आतंकवादियों की, इनको हटाकर और यहाँ पर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई, इनकी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए। जो वाकयात इस समय हो रहे हैं, दंगा फसाद, ये एक अच्छी चीज नहीं है। रमजान का मुबारक महीना इस समय चल रहा है और इस रमजान के महीने में हमें इस समय इबादत करनी चाहिए और जिस तरह के जो दंगे फसाद होते हैं इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से आज हमारे देश को इस समय मिलके चलने की जरूरत है, इस तरह की मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम वहां के लोगों से, तमाम से ये अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि ये समय में एक होकर रहने का वक्त है। लड़ना, झगड़ना, फसाद करना ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि इससे नुकसान होता है, इससे देश का नुकसान, देश की छवि खराब होती है और जिसका नुकसान होता है वो जानता है। किसी की दुकान जल जाती है, किसी का मकान जल जाता है, किसी के लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसलिए हमें तमाम सबसे मेरी अपील है कि इसका ऐसे मुद्दों पर, खास तौर पे ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि बाहरी शक्तियां इस समय सक्रिय हो गई हैं जो देश के अंदर दंगा फसाद कराकर देश के अंदर नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ऐसी शक्तियां जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो चाहती हैं कि देश के अंदर अमन, चैन, सुकून खराब हो जाए। तो मेरी तमाम सबसे गुजारिश है, अपील है कि शांति बनाए रखें और आपसी सौहार्द का माहौल बनाए रखें। इस समय में हमें पुरानी बातों को ध्यान में न रखते हुए आज की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो भारत है बदलता भारत है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। आज भारत जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, तो हमें सबको ये चाहिए कि इस समय किसी भी आपसी झगड़े, फसाद, दंगे और इस तरह के मामला से हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इस समय राष्ट्र में सबको मिलकर राष्ट्र की तरक्की में, निर्माण में सब योगदान दें और सब मिलकर चलें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। हमारे जितने भी सनातनी संगठन हैं, जिन सब ने एक जायज मांग की है, भारतवर्ष में जितने भी आतंकवादी आए, ये आतंकी लोग आए, लुटेरे आए, ये लुटेरे यहां देश को लूटने आए, यहाँ के मठ मंदिर आश्रमों को, मूर्तियों को खंडित करने आए, मार मार के धर्म परिवर्तन इन्होंने यहां कराया और यहां पर माताएं बहनें से लेकर अनगिनत को इन्होंने अपनी जो हरकतें की वो हम सबको पता है। कहने से पीड़ा और मन दुखी होता है। ऐसे आतंकवादी औरंगजेब हो या इन मुगलों का कोई भी अस्तित्व हो, उनका नामो निशान भारत में नहीं होना चाहिए। यहां इस प्रकार के मकबरे और मजारें जो बना दी गई हैं आतंकवादियों की, इनको हटाकर और यहाँ पर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई, इनकी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए ताकि हमारे देश की नई पीढ़ी को ये इतिहास भी पता चले कि आतंकवादी, ये मुगल इस देश को लूटने के लिए जो आए थे, यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे, इनका नामो निशान मिट गया। इनके नाम से कोई भी कब्र, कोई भी स्थान यहाँ होना नहीं चाहिए। है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाकर और ऐसे महापुरुषों की वहां मूर्ति लगानी चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी को अच्छा एक संदेश जाए। अन्यथा हमारी नई पीढ़ी क्या बताएगी कि इन्होंने हमें लूटा, कसोटा, हमारी अस्मिता को नुकसान पहुंचाया। और उन लोगों की यहाँ आज भी पूजा अर्चना होगी क्या? उन पर अगरबत्ती चढ़ेगी या फूल चढ़ेगा? ऐसों पे जूते चढ़े पर इनके मकबरे साफ करके शिवाजी महाराज जैसों की मूर्तियां लगनी चाहिए। और ये देश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं पूरी दुनिया में विख्यात है। आज भारत तिरंगे के साथ, सनातन के साथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर काम कर रहा है। एकमात्र भारत और ये सनातनी लोग जो सारे जगत की मंगल की कामना करते हैं, सुख शांति की कामना करते हैं,
और पूरे जगत को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग जिनकी यहाँ पर अस्तित्व है, उनके विचारधारा के लोग वो अशांति का संदेश देते हैं। भारत शांति का संदेश देता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास भारत का हो रहा है और उसी विकास में इस प्रकार के अगर आतंकवादियों की कोई ऐसे अस्तित्व आज भी मौजूद हैं तो वाकई में हटना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा।